अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी और क्रीमी सा वाइट सॉस पास्ता, जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया था। इसमें हम पास्ता बॉयल करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल, ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप पास्ता है। हमने पेनी पास्ता लिया है, आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। इसको हम इसमें डाल देंगे और एक दफ़ा चम्मच चला देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे। कि पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि पास्ता हमारा बॉयल हो गया है या नहीं। तो इसको हम प्लेट में रख लेंगे और हाथ की मदद से इसको दबा के चेक करेंगे। अगर तो ये आसानी से टूट जाए, तो ये देखिए ये आसानी से टूट गया है, तो ये पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। तो इसको छानने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे नॉर्मल पानी। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच ऑयल और इसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। यहाँ हम डालेंगे पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल और इसमें हम डाल देंगे आधा चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और इसको हल्का सा भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद छोटे साइज़ का क्यूब्स में कटा हुआ प्याज और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद क्यूब्स में कटी हुई गाजर। आप सब्जियों को अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद कटी हुई शिमला मिर्च। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मशरूम्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न्स इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ अब हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच बटर। ये अनसॉल्टेड बटर है। अब हम इसको मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच मैदा और इसको भून लेंगे। हमने इसे लो फ्लेम के ऊपर ही भूनना है, वरना मैदा हमारा जल जाएगा। हमने इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भूनना है। बस हमने इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस हमें मैदा अच्छी तरह भून जाना चाहिए। तो मैदे को भूनते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। अभी फ़िलहाल हम इसमें 1 कप ही दूध डालेंगे, बाकी का दूध हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह विस्कर की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बाकी का 1/2 कप दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को बहुत ही लो रखना है, वरना ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पे फ्लेम बहुत ही लो है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। यहाँ हमने डाला है 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हमने इसमें डाली है पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हमने इसमें डाली है कुटी हुई सुर्ख मिर्च और 1/2 टीस्पून ही हमने इसमें डाले हैं मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो इसकी जगह पे आप ओरिगानो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इसकी कोटिंग ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन। तो हमारा सॉस तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता जो हमने बॉयल करके रखा हुआ था और इसके साथ ही हम डाल देंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखी थी और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप के करीब मोज़रेला चीज़, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या मोज़रेला और चेडर दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा वाइट सॉस पास्ता तैयार है। ये बहुत ही यम्मी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपने देखा इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।